हाय गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। यानी कार्बनिक रसायन में हम कार्बन तथा कार्बन के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। ऐसा क्या रीजन है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन को पढ़ने के लिए एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनाया गया है। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आइए इस पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, कुछ बेसिक पॉइंट्स को समझते हैं। तो जो 11th और 12th का जो केमिस्ट्री है हमारा, उसको दो पार्ट में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक है फिजिकल केमिस्ट्री और दूसरा है कंपाउंड केमिस्ट्री। ठीक है ना। तो कंपाउंड केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम बहुत सारे रूल्स और लॉ के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के। ठीक है ना। और कंपाउंड केमिस्ट्री क्या होता है? कंपाउंड केमिस्ट्री यानी यौगिक, तो आप सभी को पता है यौगिक किसे कहते हैं, कंपाउंड क्या होता है। ओके, तो इसमें आता है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। यानी सोर्स, अगर इनऑर्गेनिक का सोर्स देखें तो इनऑर्गेनिक का जो सोर्स होता है वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव। ठीक है ना। और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम सोर्स देखें तो होता है लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो बेसिकली कंपाउंड्स को ही हमें पढ़ना है, जो बहुत बड़े सेक्शंस है कंपाउंड का। ठीक है, जिसको हमें पढ़ना है। तो अब यहां पर ये बात आती है कि कार्बन भी तो एक एलिमेंट्स है, तो हम उसको इनऑर्गेनिक में क्यों नहीं पढ़ते, ऑर्गेनिक में क्यों पढ़ते? तो पहला तो ये रीजन है क्योंकि एक तो लिविंग थिंग्स है, तो ये थोड़ा एक अलग सेक्शन हो जाता है, और उसमें नॉन लिविंग थिंग्स में बाकी सभी आ जाते हैं। दूसरी ये चीजें हैं कि कार्बन की कैटेनेशन प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। वो प्रॉपर्टीज के कारण कार्बन, हाइड्रोजन और अन्य और भी बहुत सारे एलिमेंट्स है जिनसे वो बॉन्ड्स बनाता है। ठीक है, और उसके साथ बहुत सारे चैन्स भी वो बनाता है, जैसे स्ट्रेट चैन, ब्रांचेड चैन, क्लोज चैन, हर तरह के चैन का वो क्या करता है, निर्माण करता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम बेसिकली देखें तो जो कार्बन से जो बनने वाले कंपाउंड्स की जो संख्या है वो लगभग 10 लाख यानी 10 लाख से भी ज्यादा है। तो इसीलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक अलग से पढ़ते हैं और फिर एक अलग केमिस्ट्री बना दिया गया इनऑर्गेनिक। इसलिए अगर हम देखें तो बहुत सारी बुक्स में देखेंगे तो अलग अलग हमारा बुक्स भी आता है। ठीक है ना, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसलिए पूरे अगर देखें कि क्लासिफाइड कर दिया गया केमिस्ट्री को 11th 12th का 3 पार्ट में, एक फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड वन हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, यानी फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री, सेकंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। चलिए, ये सब कुछ बेसिक चीजें हैं। ठीक है, समझने के लिए अब कुछ जो बेसिक प्रॉपर्टीज है कार्बन के बारे में उसको रिकॉल करते हैं कि कार्बन के पास टेट्रावैलेंसी, यानी कार्बन के पास, अब देखते हैं कि हमारा जो उसका 4 वैलेंसी होती है, जिसके कारण वो 4 डिफरेंट हमारे क्या बोलते हैं कंपाउंड्स को बना सकता है रिएक्ट करके। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जो हाइड्रोकार्बन होता है, कार्बन और जब हाइड्रोजन जब संयोग करते हैं, ठीक है ना, कंपाउंड्स बनाते हैं, तो 10 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। हालांकि हमें कुछ ही पढ़ना है। ठीक है, तो वो जो उसको उस सेक्शंस को पूरा बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और अगर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और हैलोजन्स इन सभी के साथ भी कंपाउंड्स बनाता है तो उसको हम बोलते हैं, इन सभी को बोलते हैं हेटेरोएटम्स। क्या बोलते हैं, हेटेरोएटम्स बोलते हैं। तो ये एक बेसिक सा पॉइंट था हमारा कार्बन के बारे में। हम आगे देखते हैं क्योंकि आगे हम एक चैप्टर जो है स्टार्ट करेंगे, नोमेनक्लेचर। ठीक है, और उसको देखेंगे हम, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखेंगे और नोमेनक्लेचर को देखेंगे। ओके, और आगे कुछ हम कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं जो हमने 10th में भी पढ़ा था। कि मैंने पहले बताया आपको कि टेट्रावैलेंसी होती है, फिर मैंने ये बताया कि कार्बन से सिंगल बॉन्ड भी बनाता है, इसको हम अल्कीन सीरीज कहते हैं। ये सीरीज है जो 3 तरह की सीरीज हमें पढ़नी है, सीरीज। ठीक है ना, अल्कीन सीरीज कहते हैं जब सिंगल बॉन्ड बनाए, जब डबल बॉन्ड बनाए कार्बन कार्बन के बीच में तो क्या होता है, वो अल्कीन। पहला अल्कीन सीरीज, दूसरा अल्कीन सीरीज जो होता है। थर्ड, अगर कार्बन कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए
तो अल्काइन सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्काइन सीरीज कहते हैं। और ये हमारा वर्ड रूट के साथ लगने वाला सफिक्स है कि अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ए नहीं लगता है वर्ड रूट के साथ, अगर डबल बॉन्ड हो तो ई नहीं लगता है, जैसे हम लोगों ने बहुत सारे नाम लिखा था 10th में, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो अल्काइन सीरीज होता है, यानी वाई यानी हम सफिक्स ऐड करते हैं रूट वर्ड में। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट्स थे, जो चीजें थी। अब यहाँ पर याद है कि क्या कार्बन कार्बन के साथ चौथा बॉन्ड बना सकता है क्या? ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कार्बन के अगर कार्बन कार्बन से ही बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है हाइड्रोकार्बन से नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होने के लिए। तो अगर एक हाइड्रोजन जुड़ जाए, इसलिए यहाँ भी एक कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा और यहाँ भी हाइड्रोजन हमारा जुड़ेगा। इसलिए एट लास्टली ये देखिए कि कार्बन जो होता है, कार्बन कार्बन से सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड तक ही बना सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम देखेंगे। तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इट्स आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट, कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इट्स जस्ट लाइक ए मैथमेटिक्स, और बहुत ही मजा आने वाला है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि हर चीजों को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा और अपन सीखेंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले हमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन बहुत सारे चेन्स को बनाता है, ठीक है ना, वो स्ट्रेट भी है और क्लोज्ड भी है, यानी ब्रांचेड चेन भी है। उस तरह की बहुत सारे चेन्स का फॉर्मेशन करता है, जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स होते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का नोमेनक्लेचर, नाम पता होना बहुत जरूरी है, यानी जिसको बोलते हैं रूट वर्ड, यानी मूल शब्द। रूट वर्ड यानी मूल शब्द का पता होना बहुत जरूरी है। तो रूट वर्ड क्या होता है? इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन अ चेन। ये यह बताता है कि चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं और उसका क्या नाम होगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जब हम पढ़ रहे हैं तो उस कंपाउंड्स का नाम, अगर वो कैसे बना ये तो हम देख लेंगे, लेकिन उसका नाम रखना भी बहुत जरूरी होगा। इसलिए हम उसके लिए कुछ रूट वर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। और इसको हम एक कॉमन लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि कार्बन का पहरा, यानी काउंटिंग, जैसे हम काउंटिंग 1 2 3 करते हैं, उसी तरह कार्बन को भी हम वैसे ही काउंट करेंगे। उसका एक स्पेशल नाम होगा और उसको हम याद करेंगे, ठीक है। तो अगर कार्बन 1 हो, यानी उस चेन में अगर एक कार्बन तो उसको हम बोलते हैं मिथ, अगर 2 हो तो ईथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट बोलते हैं, अगर 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट बोलते हैं, 8 हो तो ऑक्ट बोलते हैं, 9 हो तो नन बोलते हैं, और 10 हो तो डेक, 11 हो तो अनडेक, 12 है तो डोडेक, ठीक है। और ऐसे ट्राइडेक, ठीक है ना, टेट्राडेक, ऐसे बहुत सारे ऐसे हैं नोमेनक्लेचर आगे, लेकिन हमारे लिए 10 तक इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसके बाद नहीं आ पाता हमारे एग्जाम्स में, ठीक है। तो ये इतना सफिशिएंट है हमारे लिए। तो ये कार्बन का पहरा हमें याद करना बहुत जरूरी है, यानी रूट वर्ड, ठीक है ना। अगर नोमेनक्लेचर के पार्ट से भी देखिए हम, तो नोमेनक्लेचर का जो पहला पॉइंट अगर पढ़ना है हमें, तो वो है रूट वर्ड। इसलिए रूट वर्ड यहाँ भी आप देखें, ताकि जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत ना हो। चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसको नोट कर लेंगे आप सभी। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं तो उसमें हम सिंपल सा बात करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। क्या करते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन, यानी सिंपल जो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होता है तो उसको हम हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। वो चीज मैंने यहाँ पर मेंशन किया, यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि द सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इट मींस क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिख लेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी सेम चीजें हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन सेम चीज हो गए। और यहाँ पर हम ये दो पार्ट में है, ठीक है ना। इसको दो तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। पहला है एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड, ये पहला का नाम है।
ठीक है ना। और दूसरा है साइक्लिक और क्लोज चैन कंपाउंड, ये इसको बोलते हैं साइक्लिक यौगिक या बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं इसको? CYCLIC साइक्लिक हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं, और इसको बोलते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये सेम चीज है। अगर मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं, यानी कहने का मतलब मैं कार्बन और हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन ही चैन बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन होता है और भी बहुत सारे उसमें के साथ एलिमेंट्स आते हैं जो धीरे धीरे ऐड होकर हम धीरे धीरे सारा हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आगे बढ़ेंगे तो, कि और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन तो होता है, साथ ही साथ वो भी होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक, तो सल्फर, ये सभी मिलके भी और भी बहुत सारी चैन में जब बनाते हैं तो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, उन सभी को हम आगे चलकर स्टडी करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड्स, या इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं, और दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड यानी साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हम बोलते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने लिखा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है बेसिकली हम हाइड्रोकार्बन्स को ही मेंशन करते हैं, और आगे हम एडवांस में उसको बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, लेकिन सबको हम हाइड्रोकार्बन्स के अंदर ही देखते हैं। चलिए, तो सबसे जो पहला हमारा हाइड्रोकार्बन्स था वो था एसाइक्लिक और एलिफैटिक कंपाउंड, और इसको हम ओपन चेन कंपाउंड भी बोलते हैं। इन तीनों को हम क्या बोल सकते हैं? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सब हाइड्रोकार्बन्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो जो बेसिक हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हो क्या है? हाइड्रोकार्बन्स ही होता है, इसलिए इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, मतलब ज्यादातर ये नाम ही यूज किया जाता है, तब इसको एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ही कहेंगे। These compounds contains open chain of a carbon atom, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो कार्बन एटम इसमें रहते हैं वो क्या होते हैं? एक चैन जो होता है वो क्या होता है? ओपन होता है, ठीक है ना, वो क्लोज नहीं होता। और जब ओपन चेन की बात करते हैं हम, कार्बन एटम उस तरह से जुड़े हुए हो जब ओपन चेन हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स ये जो होते हैं ओपन चेन, ये दो तरह से होते हैं ओपन चेन। अगर ओपन चेन की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ओपन चेन हमारे दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। एक तो ओपन हो जाता है जो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट, और दूसरा होता है हमारा ब्रांचेस, ब्रांचेस चैन, ठीक है। स्ट्रेट चैन में देखते हैं एग्जांपल्स, अगर इस तरह का हमारा स्ट्रक्चर हो वो स्ट्रेट चैन हो गया, ठीक है। और ब्रांचेस की बात करते हैं, ये देखिए ये ब्रांचेस हो गए। यानी ब्रांचेस कहने का मतलब ये होता है कि जुड़ा हुआ, उससे जब जुड़ा हुआ स्ट्रेट ना हो, इधर उधर से भी अगर जुड़ जाए बट क्लोज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तो उसको हम ब्रांचेस चैन बोलते हैं। यानी अगर एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स को देखें तो हम दो तरह से ओपन चैन और ब्रांचेस चैन, ये दो पार्ट के मतलब दो तरह से हम इसको मेंशन करते हैं, ठीक है ना। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कितने तरह के होते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये कुछ बेसिक चीजें एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स तक हम लोगों ने पढ़ा, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे बताएंगे। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है यहाँ पर दिया हुआ है नीचे, और आप बिल्कुल 9006162200 आप मुझे इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या टेलीग्राम या जो भी आप यूज कर सकते हैं, आप यूज करके मुझे कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। चलिए ठीक है, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।